नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण सीखने वाले हैं। उसमें आज का टॉपिक है काल। सभी बच्चों को एग्ज़ाम में आता है काल ये टॉपिक, और कुछ कुछ बच्चों को समझने के लिए नहीं आता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के होने का बोध होता है उसे काल कहते हैं। मतलब हम जो क्रिया कर रहे हैं वो कौन से काल में कर रहे हैं हमें वो देखना है। जैसे कि काल के तीन मुख्य भेद होते हैं। एक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो पहले हम देखेंगे वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय, ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस। सो प्रेजेंट टेंस में जो भी हम कार्य करते हैं या उससे प्रतीत होता है तो उसको वर्तमान काल कहते हैं। तो इस वर्तमान काल के तीन भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण और पूर्ण वर्तमान काल। तो पहले हम देखेंगे सामान्य वर्तमान काल। तो इसमें क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो, ठीक है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यहाँ पे वर्तमान समय है, वर्तमान समय हमें लिखा है सामान्य रूप से, ओके, तो जिसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। फॉर एग्जाम्पल, या जैसे पिताजी घर के आंगन में बरगद का पेड़ लगाते हैं। यहाँ पे देखिए जो क्रियापद है लगाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शहर में अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं विकसित होती है। विकसित होती है। अब आगे चलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में किसी कार्य के निरंतर होने का बोध होता है। निरंतर मतलब वो काम चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, या जैसे कि पिताजी घर के आंगन में बरगद का पेड़ लगा रहे हैं। लगा रहे हैं मतलब उनकी क्रिया चालू है, खत्म नहीं हुई है, तो अपूर्ण वर्तमान काल। शहर में अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं विकसित हो रही है। हो रही है मतलब चालू है, अभी तक कंप्लीट उनका काम हुआ नहीं है, तो ये हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। फिर है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। कोई भी कार्य हो तो वो कंप्लीट हो चुका है तो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। बराबर, यहाँ तक अब सबको समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पिताजी ने घर के आंगन में बरगद का पेड़ लगाया है, मतलब ऑलरेडी लगा दिया। शहर में अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं विकसित हुई है, मतलब हो गई है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट काल है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम हो चुका है, मतलब काम खत्म हो गया हमारा, उसे भूतकाल कहते हैं। अभी इस भूतकाल में भी तीन है भेद, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। जैसे वर्तमान में था वैसे ही भूतकाल में भेद है। तो सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में, जो समय बीत चुका है, उस कार्य के सामान्य रूप से पूरा होने का बोध होता है। मतलब वो जो भी कार्य सामान्य रूप से इन ऑर्डिनरी वे पूरा हो रहा है तो उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। जैसे कि पिताजी ने घर के आंगन में बरगद का पेड़ लगाया। बरगद का पेड़ लगाया। फिर दूसरा हम देखेंगे इसी में, शहर में अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं विकसित हुई। शहर में अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं अच्छे से विकसित हुई, तो ये हो गया सामान्य भूतकाल। फिर हम दूसरा भेद देखेंगे अपूर्ण भूतकाल, कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य के अपूर्ण होने का बोध होता हो, मतलब जो भी कार्य था अपूर्ण हो गया है, पूरा नहीं हुआ है, उसे कहते हैं
अपूर्ण भूतकाल, जैसे पिताजी घर के आंगन में बरगद का पेड़ लगा रहे थे। नेक्स्ट, मामा जी कैमरे से फोटो खींच रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझा आप सभी बच्चों को। फिर नेक्स्ट है तीसरा इसमें भेद, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण मीन्स कंप्लीट हो चुका है, क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य के समाप्त होने का बोध होता हो उससे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब कार्य बहुत पहले स्टार्ट हो चुका। पिताजी ने घर के आंगन में बरगद का पेड़ लगाया था, पिताजी मतलब बहुत पहले लगाया था पिताजी ने। फिर दूसरा हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, मामा जी ने कैमरे से फोटो खींचे थे, मतलब मामा जी तो थे, उन्होंने कैमरे से वो फोटो खींचे थे। अभी लास्ट है भविष्यकाल। तो भविष्यकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम के करने या होने का बोध हो, मतलब काम होने वाला है, उससे भविष्यकाल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिताजी घर के आंगन में बरगद का पेड़ लगाएंगे, उन्होंने लगाया नहीं है अभी तक। मामा जी कैमरे से फोटो खींचेंगे, मतलब वो अभी फोटो खींचने वाले हैं, खींचे नहीं है फोटो। तो ये हो गया भविष्य का। अभी यहाँ पे मैं कुछ आपको सेंटेंसेस दे रही हूँ, उसको आपको चेंज करके लिखना है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, घर में दादी माँ और चिड़िया और चूहिया रहती थी। अब ये तो समझ रहा है भूतकाल है, मगर इसको हमें अपूर्ण भूतकाल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? घर में दादी माँ, चिड़िया और चूहिया रह रही थी। नेक्स्ट है, हजारों लोग क्रिकेट देख रहे थे। अब इसका भविष्यकाल होगा, हजारों लोग क्रिकेट देखेंगे। अभी तो क्रिकेट का मौसम है। फिर तीसरा सेंटेंस दिया है आपको मैंने, रेखा बीमारी के कारण कमजोर हो गई है। इसको अपूर्ण वर्तमान काल में चेंज कीजिए, रेखा बीमारी के कारण कमजोर हो रही है। चौथा, शंकर साइकिल चलाता है। इसका भविष्यकाल, शंकर साइकिल चलाएगा, चलाने वाला है मतलब। फिर आसमान में पंछी उड़ रहे हैं, इसे हमें कन्वर्जन करना है सामान्य वर्तमान काल में। तो कैसे करेंगे? आसमान में पंछी उड़ते हैं, सिंपल। ओके। नेक्स्ट, बस में सुबह बहुत भीड़ होती है। पूर्ण भूतकाल करना है, बस में सुबह बहुत भीड़ होती थी, पूर्ण भूतकाल। तो ये सारे एग्जाम्पल्स ये हैं, आप भी घर पे ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।